मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश राम के ग्रंथ की दूसरा महाधिकार चलता है और इसमें मोक्ष तत्व का स्वरूप आचार्य परमात्मा फरमा रहे हैं। साथ ही इसमें जो टीकाकार 129 गाथा है और दूसरे अधिकार की छठी गाथा है। तो इसमें टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने अन्य जो मोक्ष के संबंध में मतांतर में मान्यताएं हैं उसका यहाँ निषेध किया। तो अपनी चर्चा चलती थी कि वैशेषिक दर्शन वाले यानी निर्गुण मानने वाले वे कहते हैं कि बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये 9 का अभाव होना इसका नाम मोक्ष है। तो तब कहा कि बुद्धि जो इंद्रिय ज्ञान रूप अल्प ज्ञान तो वहाँ नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान रूप परिपूर्ण ज्ञान का परिणमन है। और सुख दुख नाम इंद्रिय सुख दुख तो नहीं है, पर अतीन्द्रिय परिपूर्ण सुख वहाँ प्रवर्तमान है। तथा कहा इच्छा, द्वेष और यत्न, सो यह तो विकारी भाव हैं, इनका तो वहाँ अभाव ही है। और धर्म का कहा कि व्यवहार धर्म का वहाँ अभाव है और स्वभाव रूप धर्म तो वहाँ प्रकट ही है। अधर्म तो है ही नहीं, तथा पर द्रव्य रूप संस्कार भी नहीं है ना। उसमें कहा संस्कार का अभाव उसका नाम मोक्ष है। तो पर द्रव्य रूप संस्कार भी नहीं है। पर द्रव्य रूप संस्कार का अर्थ कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वहाँ से वापस आते हैं, यानी ऐसा संस्कार उनमें पड़ा हुआ है कि वे सिद्ध तो हो गए, फिर यहाँ जब जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान में या भरत क्षेत्र में भूमि पर, तो वे पुनः जो है यहाँ प्रकट होंगे, अवतरित होंगे। तो यह मान्यता भी एकदम निर्मूल है, इसकी भी मान्यता ये गलत है, मिथ्या है। तो अपनी चर्चा चलती थी। कल भी एक बात आई थी साधन साधक और साध्य की, वो आज भी थोड़ी सी अपन उसको देखते हैं। पेज नंबर 81 है कि वस्तु का स्वभाव रूप धर्म वह ही है मोक्ष में। मोक्ष है ना, मोक्ष जो अवस्था है, मोक्ष जो दशा है, वह आत्मा के पूर्ण लाभ की दशा यानी मोक्ष। उसमें स्वभाव रूप धर्म तो विद्यमान है, प्रवर्तमान है,
तो इसको यहाँ पर देखो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से घटित किया कि साधन क्या, साधक क्या और साध्य क्या। बात चलती है मोक्ष की। मोक्ष यानी साध्य दशा। देखो वस्तु का स्वभाव, यहाँ तो अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ईश्वरता, अतीन्द्रिय स्वच्छता, ऐसे जो अतीन्द्रिय गुण का पिंड प्रभु उसमें एकाग्र होकर, ये है साधन। यह है त्रिकाल अपना ध्रुव रहने वाला, एक सरखा रहने वाला ज्ञायक भाव, ये साधन है। और इस साधन को साधन करके जो एकाग्रता का वीतराग परिणमन है वो है साधक भाव है। और उस वीतरागता के परिणमन में वृद्धि होते होते जो पूर्णता की प्राप्ति होती है उसका नाम साध्य है। तो ये 3 पंक्ति में पूरा यहाँ पर वर्णन गुरुदेव ने फरमाया। आज आया था अपन ने जो प्रवचन सुना उसमें वस्तु का स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ईश्वरता, स्वच्छता, ऐसा जो अतीन्द्रिय गुण का पिंड प्रभु यानी कि मैं ज्ञायक ध्रुव, ये साधन। और इसमें एकाग्र होकर पर्याय में जो वस्तु का स्वभाव प्रकट किया। धर्म किसे कहना? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा। तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा तो वो वस्तु का स्वभाव पर्याय में आंशिक भी प्रकट हुआ तो धर्म का प्रारंभ हुआ। यानी 2 प्रकार से धर्म समझना है कि एक तो वस्तु के स्वभाव रूप त्रैकालिक ध्रुव भाव वो धर्म है, क्योंकि उसको इस चैतन्य भगवान ने धारण करके रखा है। धारण करके रखे हुए भाव को धर्म कहते हैं। धर्म शब्द है ना, धारी राखेला भाव, धारण करके धरे उसे कहते हैं धर्म। तो अपने आनंद, सुख, चारित्र, वीर्य, स्वच्छता, प्रभुता, ईश्वरता, ऐसे अनंत गुणों को धर के रखा है जिस चैतन्य तत्व ने, वह साधन है। और उसकी एकाग्रता से पर्याय में जो इन गुणों की निर्मलता आंशिक प्रकट हुई वो है धर्म है, प्रकट धर्म। और इस प्रकट धर्म को कहते हैं साधक। और इस साधक भाव में प्रवर्तन करते करते अनंत गुणों की पूर्ण निर्मल प्रकटता हुई, उसका नाम है साध्य भाव, मोक्ष भाव। ये मोक्ष की व्याख्या चलती है ना, ये देखो दोबारा से पूरा पढ़ते हैं। वस्तु का स्वभाव यहाँ तो अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ईश्वरता, स्वच्छता, ऐसे जो अतीन्द्रिय गुण का पिंड प्रभु यह मैं, उसमें एकाग्र होकर पर्याय में जो वस्तु का स्वभाव धर्म प्रकट किया वह साधक हुआ। और उससे, उस साधक भाव की प्रवृत्ति से, उस अपने चैतन्य तत्व की एकाग्रता से पूर्ण वीतरागता और पूर्ण दशा प्रकट हो गई, वह साध्य है। सो ऐसा वस्तु का परिपूर्ण प्रकटता रूप धर्म वह वहाँ सिद्ध में भी है। उसने कहा ना धर्म का अभाव उसका नाम सिद्ध, तो उसका निषेध किया यहाँ पर। आगे अपन देखते हैं, देखो 83 पेज में ये बात बहुत गंभीर यहाँ पर एक आई। गुरुदेव ने ब्रह्म कुमारी को का एक आश्रम या वो ब्रह्म कुमारी नाम की एक संस्था या मान्यता है उसके संदर्भ से, लेकिन अपने को क्या पकड़ना है वो देखो। जिनवर देव वीतराग परमेश्वर के अतिरिक्त कहीं एक भी बात आंशिक सत्य नहीं है।
एक भी बात आंशिक सत्य नहीं है। जिनवर देव वीतराग परमेश्वर और उनकी परंपरा में आचार्य भगवंतों के ज्ञानियों के द्वारा कहा गया जो कुछ भी वस्तु स्वरूप और उसका निरूपण है, उसके अतिरिक्त कहीं माने पूरे विश्व में एक भी बात आंशिक सत्य नहीं है। सब गप्पा गप है। समझ में आया? ये धर्म है ऐसा अभी सुना था। ब्रह्म कैसा कहा? ब्रह्म कुमारी है तो कोई व्यक्ति, वो आदमी उसकी पुत्री के नाम से ब्रह्म कुमारी ऐसा धर्म चलाया। गांव गांव में संस्था है उसकी, भावनगर में सब हैं। अब देखो यहाँ क्या कहा है, ऐसे अनेकों हैं, ये भी एक है। लोग तो झुकाने वाला चाहिए, झुकने वाले तो मिले ही रहते हैं। बस तर्क कुतर्क करके इधर उधर की बातें फैलाकर लोग हो कोई तो झुकने वाले तो पड़े हुए हैं। यानी अपने इस समझो जो अपने को ज्ञान में क्षयोपशम की बुद्धि रूप जो खिलावट है उसका प्रयोग किए बिना जहाँ धर्म के नाम पे ले जाएं तो चलो साहब है ना। झुकाने वाला चाहिए, झुकने वाले तो मिले ही रहते हैं। यहाँ तो कहा कि पर द्रव्य के संस्कार ये मोक्ष भाव में नहीं, किंतु स्वद्रव्य रूप संस्कार यानी अपने ज्ञान दर्शन सुख चारित्र रूप भाव और उनकी प्रगटता की परिपूर्णता वह मोक्ष में है। तो स्वद्रव्य संस्कार है, इसका नाम है स्वद्रव्य संस्कार। अपने ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंत गुणों की प्रगटता की पूर्णता परिपूर्णता, ये स्वद्रव्य रूप संस्कार है। पर द्रव्य संस्कार है ही नहीं। अरे मोक्ष में नहीं, मोक्ष के मार्ग में नहीं। और जो पर द्रव्य रूपता में या पर की तरफ झुकता हुआ भाव है वो वास्तव में संसार भाव है, मोक्ष भाव नहीं है ना। ये यहाँ पर कहना है मोक्ष अधिकार मोक्ष पाहुड़, अष्ट पाहुड़ में मोक्ष पाहुड़ है। फिर कहा गुरुदेव ने है क्या यहाँ पुस्तक, मोक्ष पाहुड़ कुंद कुंदाचार्य का है। 16वीं गाथा मोक्ष पाहुड़ की। कुंद कुंदाचार्य पर दब्बादो दुख गई, आत्मा में पर द्रव्य के लक्ष्य वाला राग होना वह दुर्गति है। अरे तीर्थंकर और तीर्थंकर की ध्वनि, वो लिखा नहीं है इसमें, तीर्थंकर और तीर्थंकर की ध्वनि उपदेश वह पर द्रव्य है। उनके ऊपर लक्ष्य जाने से राग होता है ऐसा कहते हैं। वह पर दब्बा दो, पर द्रव्य से दुर्गति होती है। गजब बातें हैं भाई। भगवान त्रिलोकनाथ ऐसा कहें, जिनवर देव ऐसा कहते हैं कि हम तुझसे पर द्रव्य हैं, भिन्न हैं। हम तुझसे भिन्न हैं। तू हमारी तरफ लक्ष्य करेगा तो राग उत्पन्न होगा, और राग जो है वह दुर्गति है। दुर्गति माने गति होती है ना, गति। यहाँ वो 4 गति वाली गति नहीं। दुर्गति माने गति, गति माने तुम्हारी चाल, तुम्हारी चाल तुम्हारी दिशा विपरीत है। वो चैतन्य की गति नहीं, क्योंकि राग जो है वो अचेतन भाव है। कैसे कि सुनो, चैतन्य की सत्ता में चिद विकार रूप से उत्पन्न अचेतन भाव है। है तो चेतन की सत्ता में उत्पन्न होता है। ये टेबल कुर्सी में राग उत्पन्न नहीं होता। चैतन्य की सत्ता में उत्पन्न होने वाला चिद विकार किंतु स्वभाव से अचेतन है, क्योंकि वह स्वयं कुछ जानने में असमर्थ है। तो देखो कहा
राग होता है तो वह पर दब्बादो पर द्रव्य से दुर्गति होती है। गजब बातें हैं भाई। भगवान त्रिलोकनाथ ऐसा कहें, जिनवर देव ऐसा कहते हैं, हम तुझसे पर द्रव्य भिन्न हैं, हमारे ऊपर तेरा लक्ष्य जाएगा तो तुझे राग होगा, तेरी गति चैतन्य की नहीं रहेगी। ये वीतराग की वाणी है। देखो पहले यहाँ से शुरू की थी ना बात, जिनवर देव वीतराग परमेश्वर के अतिरिक्त कहीं एक भी बात आंशिक सत्य नहीं है। फिर इस बात को यहाँ पर पूरी चर्चा करके कहा कि पर दब्बादो दुग गई, ऐसा कहने वाले इस पूरे विश्व में एक जिनेंद्र परमात्मा के सिवाय या उनकी परंपरा में जो बात आई है इसके अलावा कहीं नहीं। कौन कहे? हम पर द्रव्य तुझसे भिन्न हैं, तुम हमारी शरण लोगे, हमारे तरफ तुम्हारे उपयोग का लक्ष्य होगा तो तुम्हें राग उत्पन्न होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी, चैतन्य की गति नहीं होगी। ये वीतराग की वाणी है। वीतराग की वाणी का सबसे सीधा कोई लक्षण है तो वह ये है कि उसमें वीतरागता का पोषण होता है, राग का पोषण किंचित भी नहीं होता। ये लक्षण है वीतराग की वाणी का। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है, ये अपन कैसे पहचानेंगे अंकुर भाई? भले कोई मंगलम भगवान वीरो कह करके सुनाने बैठा, लेकिन वो क्या सुना रहा है? वो वीतरागता का पोषण कर रहे हैं या कि राग का पोषण कर रहे हैं? यदि राग का पोषण हो रहा है तो ये बात वीतराग की नहीं हो सकती। राग की बात हो सकती है, राग का पोषण नहीं हो सकता, है ना। होने को तो आश्रम तत्व की बात करेंगे तो राग की बात है, पुण्य पाप की बात करेंगे तो राग की बात है, लेकिन उसका पोषण नहीं होना चाहिए। पोषण यदि है तो वह वीतराग की वाणी नहीं है। ये एकदम प्रकट लक्षण है। देखो, और अपन इसमें आज गुरुदेव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की एक गाथा को भी लिया। अपन देखते हैं, पेज नंबर 84 है। देखो, अरे रे रे, इसने आत्मा की अनंत काल में दया नहीं की, पर की दया करने का मिथ्या प्रयास किया। इसने आत्मा की नाम अपनी स्वयं की अनंत काल में दया नहीं की, पर की दया करने का मिथ्या प्रयास किया। यानी मैं पर की दया पालूं, पर के प्राणों की रक्षा करूं, पर जीव के कष्ट को दूर करूं, इनको कष्ट ना होने दूं, ऐसा बुद्धि में लेकर, मान्यता में लेकर और अपने राग का पोषण करता रहा, लेकिन उसके कष्ट तो तेरे से दूर हो नहीं सकते, उसके प्राणों की रक्षा तो तुम कर नहीं सकते। क्यों कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सके ऐसा वस्तु व्यवस्था के नियम में नहीं है। तो मिथ्या प्रयास शब्द लिया यहां वो परिणाम आए कि ये जीव भी भगवान स्वरूप हैं, इनकी जो वर्तमान पर्याय में हैं इसका घात ना हो, ऐसा परिणाम आता है। तो यहाँ तो कहते हैं उस परिणाम को भी हिंसा कहा है। हाँ, वो परिणाम राग रूप है, राग आदि की बुद्धि हिंसा है, हैं? यही हिंसा है। देखो, यही तो यहाँ पर बात उठी है। जरा अभी अपन देखते हैं, यहाँ से देखो अभी दोबारा से। इसने आत्मा की अनंत काल में दया नहीं की,
तो आत्मा की दया माने क्या? कि आत्मा की दया माने आत्मा की अहिंसा। यही है ना। अभी दूसरे की बात छोड़ दो, अभी अपन इधर की पहली पंक्ति, इसने आत्मा की अनंत काल में दया नहीं की। दया नहीं की माने अपनी ही अहिंसा नहीं की। अपनी अहिंसा नहीं की को क्या कहेंगे? कि अपनी हिंसा की। अपनी अहिंसा इसने अनादिकाल से अपनी अहिंसा नहीं की। तो अहिंसा नहीं की के वाक्य को दूसरे प्रकार से बोलो कि इसने अपनी हिंसा की। अहिंसा नहीं की तो एक आ हटाया और एक नहीं हटाया। अपनी अहिंसा नहीं की तो आ हटाया तो नहीं भी हटाया। तो इसने अनादि से अब तक अनंत काल में अपनी हिंसा की। तो अपनी हिंसा कैसे की? कि रागादि परिणामों में परिणमता रहा। इसमें इस वीतरागी आत्म तत्व की निरंतर हिंसा हुई। इसका नाम है हिंसा। तो इसने अनंत काल में अपनी दया नहीं की, यानी अपनी हिंसा की। एक बात, कैसे करके हिंसा की? कि राग रूप वृत्ति में ही यह निरंतर पड़ा रहा और राग रूप से ही निरंतर परिणमता रहा। ऐसे करके इसने इस वीतरागी तत्व की हिंसा की। ख्याल में आई बात? तो क्या करके? कि राग के द्वारा, राग के परिणमन से इसने हिंसा की। कैसा राग का परिणमन? अब उसको सुनो। कि पर की दया करने का मिथ्या प्रयास। मैं पर जीवों को बचाऊं, उनकी पीड़ा मिटाऊं, उनका कष्ट दूर करूं, उनको कष्ट नहीं होने दूं, ऐसे राग की वृत्ति में रहा और मैं कर सकता हूं ऐसी मिथ्या मान्यता रूप मिथ्या प्रयास किया। कर तो सकता नहीं। अरे पर की दया करने जाए तो, यानी अंदर में पर की दया का विकल्प तो उठाए, लेकिन उससे कोई पर की दया नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह पर द्रव्य है। उसका द्रव्य गुण पर्याय तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न है। तुम उसके द्रव्य गुण पर्याय में कोई हस्तक्षेप परिणमन उसका कर नहीं सकते, बदल नहीं सकते। तो क्या किया कि पर की दया कर नहीं सकता। आगे कहा भी गुरुदेव ने, पर द्रव्य का क्या कर सकता है? प्रश्नवाचक अपने सामने प्रश्न रख दिया कि तुम ही जवाब दो, पर द्रव्य का ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। विकल्प उठता है, वह राग है। पर की दया का भाव उठता है, वह राग है, वह तो हिंसा है। आपका प्रश्न था ना, आगे जवाब। राग में एकत्व तो मिथ्यात्व है और राग हिंसा है। हैं? आत्मा से हटना। आत्मा से हटने में निश्चित राग की उत्पत्ति है और राग की उत्पत्ति का नाम हिंसा है। ये आज लिया गुरुदेव ने। देखो, पर की दया का भाव उठे, वह राग है, वह तो हिंसा है। अब ये बात बताओ, जिनेंद्र परमात्मा के सिवाय कहाँ मिलेगी? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा, ये 44 नंबर की गाथा गुरुदेव ने निकाली। देखो, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेव उत्पत्तिर हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। पूरे जिनागम का संक्षेप सार इतना है। ल्यो महावीर भाई,
क्या लिखा है इसमें? तेषामेव उत्पत्तिर हिंसेति, यानी रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ये वाली बात जिनागमस्य संक्षेप। लो, हमने तो ये सुना अहिंसा परमो धर्म, तो तुमने सही सुना है। अहिंसा माने क्या? कि अपने चैतन्य स्वभाव में लीन रहना, कि जहां राग की नाम हिंसा की उत्पत्ति नहीं हो उसका नाम अहिंसा है, और वही परम धर्म है। हमने अहिंसा परमो धर्म, यह जिनेन्द्र परमात्मा का जो मूल वाक्य है, जिनागमस्य संक्षेप, जिनागम का जो संक्षेप सार है उसका हमने मोटा अर्थ लगा लिया है कि पर जीवों की हिंसा नहीं करना ही धर्म है। अरे पर जीवों की हिंसा तो तुम कर नहीं सकते, लेकिन उनकी हिंसा न करूं ऐसा जो राग है वो स्वयं हिंसा है, और उस राग की उत्पत्ति न होए इसका नाम अहिंसा है। और राग की उत्पत्ति नहीं होने की कोई विधि हमें मालूम है क्या? राग परिणति में उत्पन्न न हो इसकी कोई विधि मालूम है क्या अंकुर भाई? कि उपयोग स्वरूप में रहे तो राग उत्पन्न नहीं होता, और उपयोग स्वरूप को का लक्ष्य छोड़कर बहिर्मुखता में जितना जो उपयोग वर्तता है वहां नियम से राग उत्पन्न होता है। एक बार तो आंखें खुल जाएं वो वाली बात है। देखो, यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ऐसा है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं सुन रहे हैं उनमें से बहुतों को ये बात पता है। ऐसा नहीं है कोई पहली बार अपने परिचय में आई है, लेकिन वो सुन ली और सुन करके वो उसका मर्म रहना चाहिए। जरूरी थोड़ी आपको ये गाथा याद रहेगी, आप प्रादुर्भावा खलु रागादीना, ना रहे याद, मर्म उसका ख्याल में है कि नहीं। हम क्या करते हैं कि शब्द तो याद रह जाते हैं और मर्म भूल जाते हैं, ऐसा ही हो जाता है ना। इसलिए ये दोबारा से अपने सामने कोई प्रसंगवश आई है चर्चा, तो उसका मर्म ख्याल में रखना। देखो, यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृतचंद्र आचार्य महाराज का शास्त्र है। जो ये टीका है ना समय सार की, प्रवचन सार की, पंचास्तिकाय की, उन ग्रंथों की, उन महापरमागम ग्रंथों की टीका करने वाले अमृतचंद्र आचार्य, उनका ये मौलिक ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, है ना। पंचास्तिकाय द्रव्यान योग का और प्रवचन सार भी द्रव्यान योग का ज्ञान प्रधान शैली का कथन वो ग्रंथ है, और समय सार द्रव्यान योग का दृष्टि प्रधान शैली का ग्रंथ है। ऐसे महान ग्रंथों की टीका करने वाले आचार्य अमृतचंद्र देव का ये चरणान योग का ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और एक खास बात अमृतचंद्र आचार्य के संबंध में अपने को स्मरण में लेना चाहिए कि आचार्य कुंद देव देह सहित विदेह गए थे, 8 दिन रहे थे। वहाँ से आकर के फिर उन्होंने ये शास्त्रों की रचना की, जिसमें समय सार जैसे महान परमागम की रचना हुई, और वह रचना के 1000 वर्ष तक अनेक आचार्य समर्थ हुए, लेकिन उसकी टीका न करी। देखो, उसको इस प्रकार समझना कि उनके बाद तत्वार सूत्र की रचना हुई, समय सार के बाद तत्वार सूत्र की रचना हुई, क्योंकि उमा स्वामी कुंद स्वामी के शिष्य थे। तो तत्वार सूत्र की रचना समय सार के बाद हुई, और इस समय सार की जो टीका
उसके पहले तत्वार सूत्र की अनेक टीकाएं रची हो गई। अकलंक देव, पूज्यपाद स्वामी आदि ने वो टीकाएं, सर्वार सिद्धि, ये वो तत्वार्थ श्लोक वार्तिक आदि बड़ी बड़ी टीकाएं रची हो गई, लेकिन इस समय सार ग्रंथ की टीका कोई ने ना करी। फिर अमृतचंद्र आचार्य ने की, और अमृतचंद्र आचार्य ने की, उसके बाद फिर इस ग्रंथ पर जयसेन स्वामी ने टीका की। एक अभी सुनने में आया है कि प्रभाचंद्र आचार्य की टीका भी प्राप्त हुई है। फिर राजमल जी पांडे ने उसमें कलश टीका लिखी, फिर छावड़ा जी ने भावार्थ भी लिखा, फिर बनारसी दास जी ने कलश पर नाटक समय सार लिखा, गुरुदेव श्री ने 19 बार वांचा। तो ये तो अमृतचंद्र आचार्य की सामर्थ्य की बात देखो कि वो ग्रंथ जिसकी टीका करने कोई समझो साहस नहीं जुटा सका, वो साहस का ऐसा कार्य किया और इतना स्पष्ट कर दिया कि वो गुरुदेव कहते हैं कि आ टीका ते काई टीका छे, भरत क्षेत्र में आवी टीका बीजी नहीं। ये टीका कोई ऐसी टीका है। वह अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, आ प्रादुर्भावा खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति तेषामेव उत्पत्तिर हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जिनागमस्य संक्षेपा, ये जिनागम का सार है। ये क्या बात हुई साहब? आप जिनागम का सार तो शुद्धात्मा को कहते हो, तो कहा कि यहां भी तो वही कहा है, शुद्धात्मा के आलम्बन में रहना, शुद्धात्मा की लीनता में रहना, उसका नाम अहिंसा है। यही तो यहाँ का है। और शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य जगह वृत्ति का उपयोग का जाना, इसका नाम हिंसा है। देखो गुरुदेव फरमाते हैं, राग की उत्पत्ति वह हिंसा है। चाहे तो भगवान की भक्ति का राग उत्पन्न हो, भगवान के स्मरण का राग उत्पन्न हो, शास्त्र वांचन का राग उत्पन्न हो, गजब बात है ना नाथ तेरी, ये विकल्प है। बोलो, सच कहते हैं ये जो जितनी सी चर्चा है ना, छोटी सी चर्चा है, पर इस चर्चा के वास्तविक अर्थ को, उसके मर्म को यदि हम समझें तो सच कहते हैं पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ऐसे ही शब्दों में अपन ने तो आज ऐसा तो नहीं, ये गाथा पहली बार अपने परिचय में आई है ना। बहुत बार कहीं ना कहीं किसी न किसी संदर्भ से अथवा कि इसकी स्वाध्याय के क्रम में बात तो आई है, लेकिन इसका असल मर्म मुझे तो आज इस पर इतने से शब्द पर ये लग रहा है कि जिनागमस्य संक्षेपा, सारे जिनागम का सार ही ये है। लो देखो देखो देखो, भगवान की भक्ति का राग उत्पन्न हो, भगवान के स्मरण का राग उत्पन्न हो, शास्त्र वांचन का राग उत्पन्न हो, ये विकल्प है, ये राग है, ये हिंसा है। बोलो चंद्रेश भाई, ऐसा मार्ग भगवान का है, ये मार्ग भगवान का ऐसा है। यहां समझो कोई रहम नहीं चलता, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं चलती, यहाँ कोई बात ऐसी नहीं चलती, अरे चलने दो, समाज का ऐसा, समाज का वैसा, समाज का यूं हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, सारी गड़बड़ सुधर जाएगी। ये वो वाली बात है। देखो ये गुरुदेव ने पढ़ी अपन ने वहां पढ़ ली, यहाँ पढ़ी थी गुरुदेव ने। हिंसा और अहिंसा का निश्चय से लक्षण वर्णन करते हैं। ये छापने में क्या हुआ कि ये 6वीं गाथा जो चल रही थी ना, वो छप गई, और वो वाली गाथा जो पढ़ी वो अपन ने अभी पढ़ ली, अपरादुर्भावा खलु रागादीनाम। फिर देखो अभी इसका और खुलासा, जिनागम का संक्षेप सार यह है कि
निश्चय से यानी वास्तव में रागादि भावों का प्रकट ना होना वह अहिंसा है, और उन रागादि भावों का उत्पन्न होना वह हिंसा है। ऐसा जैन सिद्धांत का सार है। लो, इस पर बात क्यों रुक रही है, क्यों अपन इस पर समय यहां दे रहे हैं कि हमें ये समझ में आया है या हमने ये मान बैठे हैं कि हिंसा नहीं करना तो पर जीवों को, पर प्राणियों को कष्ट नहीं देना, उनके प्राणों का व्यपरोपण ना हो, उनके प्राणों का घात ना हो, ऐसे भाव का नाम अहिंसा है। तो यहाँ कहते हैं ऐसे भाव का नाम हिंसा है, और ये जिनागम का सार है। हम जिनागम का सार है, दया धर्म का मूल है। हाँ, जैन धर्म में तो एक ही बात है। आप अभी तो अपन सब ये बारीक तत्व का, सूक्ष्म तत्व का पूज्य गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के आधार से अपन विचार, स्वाध्याय, चिंतन करते हैं। आप सामान्य व्यक्ति से जाके पूछ लो जैन माने क्या, कि दया, दया धर्म का मूल है। पर दया माने कौन सी दया, कौन सी दया? अरे इस चैतन्य परमात्मा ज्ञानानंद स्वरूप की दया। इस पर अदया कैसे होती है कि इसका अनादर करके, इसको न देखते हुए, इसको न इसमें उपयोग को लगाते हुए और बाहर में उपयोग को भ्रमाना, ये वास्तव में इसकी अदया है। और इसमें रहना ये दया है, और ये धर्म का मूल है। अब चाहे यहाँ लिखो दया धर्म का मूल है, या लिखो अहिंसा परमो धर्मा, फिर यहाँ लिखो राग भाव की उत्पत्ति हिंसा है, इसलिए वीतराग भाव ही धर्म है। सबका एक अर्थ है। तीन बातें कही, दया धर्म का मूल है, अहिंसा परमो धर्मा, रागादि भावों की उत्पत्ति का होना हिंसा है, और रागादि की उत्पत्ति न होना वही अहिंसा है, वही वीतरागता वास्तव में धर्म है। ये तीनों बातों का एक अर्थ निकला, और ये जिनागम का सार है। जिनागमस्य संक्षेप। शुभ भाव हिंसा है भाई, और कहें कि अशुभ हिंसा है, तो बाहर में तो ऐसा ही कहते हैं ना, बाहर में तो ऐसा कहे कि अशुभ हिंसा है। यहाँ अशुभ माने कोई को मारने का, पीड़ा देने का भाव, वो हिंसा है। यहाँ तो कहते हैं कि पर की दया पालने का राग उत्पन्न होना, उसे उसकी दया पाल नहीं सकता, परंतु राग उत्पन्न होना वो स्वयं हिंसा है। अपने को लगे कि राग को धर्म मानना हिंसा, यहां कह रहे हैं राग ही हिंसा है। धर्म मानना तो तेरी मिथ्या बुद्धि का परिचायक है। यहां तो पर की दया पालने का राग उत्पन्न होना उसे पाल नहीं सकता, परंतु उत्पन्न होना वो स्वयं हिंसा है। मार्ग ऐसा है नाथ, वीत राग सर्वज्ञ परमेश्वर का मार्ग ऐसा है बापू, ये अहिंसा परम धर्म, इसका नाम है अहिंसा परमो धर्म। राग की उत्पत्ति न होना और आत्मा के आश्रय से वीतरागता उत्पन्न होना वह अहिंसा है, वह परम धर्म है। पर को नहीं मारना वो अहिंसा, अरे वह परम धर्म है ही नहीं, वो तो हिंसा है। पर को नहीं मारने का भाव, बोलो अहिंसा है कि हिंसा है? एक बार अपने मुख से भी तो बोलो, इससे पक्का होए। पहले हमें कुछ याद नहीं रहता था तो हम एक तरकीब लगाते थे कि जो याद करना हो उसे लिखते थे, तो लिखने से याद होता है कि लिखने से याद हो जाता था। जो याद नहीं हो
या जो बात बैठे नहीं उसे खुद लिख लो, भले फिर पढ़ो ही नहीं दोबारा कदाचित, लेकिन लिखने से याद हो जाता है। इसलिए अपने मुख से बोली बात फिर याद रह जाती है। बोलो अवंकुर भाई। पर की दया करने का भाव, पर को पीड़ा नहीं पहुंचाने का भाव, पर के प्राणों की रक्षा का भाव, वो हिंसा है कि अहिंसा है? हिंसा है। और ये जिनागम का संक्षेप है, जिनागमस्य संक्षेप। देखो ये कोई बात जो परजीवों के प्रति दया का परिणाम रूपी राग उत्पन्न होता है, वो राग तो जब उत्पन्न होना होता है तब होता ही है, तेरे रोके रुकता नहीं है। और जब नहीं होना होता है तब नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन उस पर के प्रति लक्ष्य वाला, चाहे उसके प्राणों को बचाने का भाव हो, चाहे उसके प्राण व्यपरोपण नाम प्राण ले लेने का भाव हो, वो दोनों ही भाव हिंसा है। क्यों? कि वे राग भाव है। ये वाली बात है। वो परम धर्म, पर को न मारना, वो अहिंसा, और वह परम धर्म है ही नहीं। 44वीं गाथा है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। देखो फिर और थोड़ी सी बात कही। कषाय के योग से जो राग उत्पन्न होता है, कषाय के योग से, योग माने कषाय की उत्पत्ति, वही वास्तव में राग है और वह हिंसा है। बस पर को ना मारना, ऐसी दया पालन करूं। अब ये ऐसा विकल्प उठा तो वह माने यह जो निर्विकल्प भगवान आत्मा है, उसमें इसकी हिंसा हुई है। कैसे हिंसा हो गई? कि शांति में चोट पड़ी है। अभी अपने को ऐसा लगता ना, हिंसा कैसे हो गई, हिंसा कैसे हो गई, है ना। अपनी परिणति में भगवान के स्मरण का, भगवान की भक्ति का, उनके गुणानुवाद का अंतरंग में राग उत्पन्न हुआ, शास्त्र वांचन का, शास्त्र पढ़ने पढ़ाने का, ये जो भाव उत्पन्न हुआ, ये कैसे हिंसा हो गई? ये ऐसे हिंसा हो गई कि इसमें तेरी आत्मा की शांति का घात हो गया, है ना। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कभी पढ़ना तो उसमें मिलेगी ये बात कि प्राणों के व्यपरोपण को हिंसा कहते हैं। यहां से पकड़ना बात को। प्राणों के व्यपरोपण, व्यपरोपण शास्त्र का शब्द है। व्यपरोपण माने प्राण को मिटा देना। तो प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा है। जैसे सामान्य समझने के लिए बताते हैं, यहां से चींटी चली जा रही है और आपका पैर पड़ गया, तो पैर पड़ गया तो वहां चींटी का आत्मा उस शरीर से व्यपरोपित हो गया, तो वहां प्राणों का व्यपरोपण हुआ। बाकी आत्मा का तो कुछ बिगड़े नहीं। तो प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा है। अब अपन इधर लगाते हैं कि ये जो चैतन्य आत्मा मैं हूं, मैं ये ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा हूं, तो मेरा प्राण क्या है? मेरा प्राण क्या 5 इंद्रिय है? क्या मन वचन काय है? क्या आयु मेरा प्राण है या श्वास उच्छ्वास मेरा प्राण है? कि ना, ये तो जड़ प्राण है, ये जीव के प्राण ही नहीं। तो जीव का प्राण तो जीवत्व है, चैतन्य प्राण है, आनंद प्राण है। तो जब जिस भाव से आनंद का घात हो, वो बोलो हिंसा होगी कि नहीं होगी? आनंद का व्यपरोपण हुआ कि नहीं? आनंद रूप आत्मा में आनंद उपजना चाहिए। आनंद रूप आत्मा में आनंद उपजना चाहिए। वह आनंद उत्पन्न नहीं होना, ये आनंद रूपी प्राण का घात हुआ कि नहीं? लॉजिक से समझो बात को। बोलो चंद्रेश भाई, आनंद रूपी जीवत्व है ना,
ये चैतन्य आनंद कितने चार कहते हैं ना वो, सुख सत्ता चैतन्य बोध। तो सुख भाव का घात हुआ कि नहीं हुआ? तो सुख भाव का व्यपरोपण हुआ ना, व्यपरोपण शास्त्र का शब्द, व्यपरोपण माने उसका घात होना समझो। तो घात हुआ तो घात को हिंसा नहीं कहोगे क्या? क्या कहोगे? घात को अहिंसा कहोगे? लॉजिक से बात है महावीर भाई साहब, बताओ। जब प्राणों के घात का नाम हिंसा है कि अहिंसा है? प्राणों के घात का नाम हिंसा के अहिंसा? हिंसा है। तो यहां आनंद रूप ये वस्तु, इसके आनंद भाव का घात होता है तो ये हिंसा हो रही है कि अहिंसा हो रही है? राग की उत्पत्ति का नाम हिंसा इसलिए कहा, देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, शांति में चोट पड़ी है, शांति, इसकी शांति का घात हुआ है, भगवान के स्मरण से इसके आनंद का घात हुआ है। लो, क्योंकि राग और आनंद 36 का अंक है। जहां राग की उत्पत्ति हो उस परिणाम में आनंद उत्पन्न नहीं हो सकता। आनंद की धारा परिणति रह सकती है लेकिन उत्पन्न नहीं हो सकता। जो परिणाम उपयोग की दिशा बाहर हो वहां क्या उत्पन्न होता है? राग उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न नहीं होता। और जो उपयोग की दशा स्वरूप सन्मुख हो तो वहां राग उत्पन्न नहीं होता, आनंद उत्पन्न होता। तो राग की उत्पत्ति में आनंद उत्पन्न नहीं होता तो आनंद का घात हुआ ना। तो इसलिए राग की उत्पत्ति ही हिंसा है। शांति में चोट पड़ी है कहते हैं, ऐसी बात लोगों को बाहर की बातें व्यवहार की ऐसी सुहाती है ना, राजी राजी हो जाए, उसमें बहुत प्रसन्न रहे। यूँ नहीं करना चाहिए, यूँ नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो इसे बड़ा उसमें आनंद आता है। लेकिन जो मूल तत्व की बात जहाँ न्याय से सिद्ध हो करके अपने को ग्रहण करनी चाहिए, निर्णय करना चाहिए, उन बातों में ये नीरस रहता है, क्योंकि वहाँ बुद्धि लगाना पड़ती है। वो बिना बुद्धि लगाए नहीं समझ में आती है। आपसे कोई ऐसे रास्ता चलते कह दे कि दया का भाव हिंसा है तो आप मान जाओगे, लेकिन सब न्याय से समझो ना। तो यहाँ थोड़ी अपनी वहाँ इसके निर्णय के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा, जो न्याय युक्ति सामने है उसको समझना पड़ेगा। देखो, और अब आगे 71 गाथा योग सार की याद की गुरुदेव ने। जो पाऊ विसो पाऊ मुनि, सबुई को विमुनि, जो पुण्यो भी पाऊ विभणई, सो बुह को विहवे। कि जो पाप है उसे तो सभी पाप मानते हैं। 71 कह रहे हैं, सुना नहीं होगा, सब सेठाई में समय गंवाया सब। पन्ना लाल जी, ऐसा मार्ग है भाई, वीतराग मार्ग भाई, कि जो पाप है उसे तो सभी पाप मानते हैं, परंतु जो पुण्य को भी पाप कहता है वह कोई विरला ज्ञानी ही होता है। 71वीं गाथा है, ये परमात्म प्रकाश में ही है। दिगंबर संतों ने तो गजब काम किए हैं। ऐसी बात अन्य में तो नहीं, परंतु अन्य में तो दूर रहो, श्वेतांबर स्थानकवासी में भी ऐसी बात नहीं है। ये तो अलौकिक बातें हैं बापू। थोड़ी सी चर्चा और है। देखो, एक गुरुदेव ने एक दृष्टांत दिया था, संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। गुरुदेव से किसी ने कहा होगा कि कांजी स्वामी कुछ थोड़ा ढीला रखें तो फिर कुछ हम भी ढीला रखें, तो ये जो खींचतान चल रही है समाज के अंदर तो वो समन्वय हो जाए। तो समन्वय कर लो, थोड़ा सा उन्हें भी ढीला पड़ना चाहिए, थोड़े हम ढीले हुए जाते हैं, तो समन्वय कर लो। तो गुरुदेव ने कहा, ये भैया तत्व का मामला है।
ये बनियाई का काम नहीं है। बनिया का एक दृष्टांत दिया उनने, संक्षेप में बताता हूँ कि किसी को किसी से 5,000 रुपये लेना थे और जिससे लेना थे उसकी स्थिति थी नाजुक। वो समझ रहा था कि ये बहुत करके 5,000 तो क्या देगा, 2,000 दे दे तो बहुत है। और जो देने वाला था वो ये तो समझ रहा था कि मुझे देने 5,000 हैं पर मेरी ताकत नहीं, लेकिन इसे कम से कम 2,000 तो देना पड़ेंगे। तो 5 वाले ने कहा कि चल 5 नहीं देना है तो 4 दे दे। तो ये बोला 1,000 से 1 पैसा ऊपर नहीं दे पाऊंगा। तो कहा अच्छा 1,200 दे दूंगा। तो उसने कहा चलो 3.5 दे दे। तो उन्होंने कहा 3 दे दो, 1,500 दे दूंगा। तो फिर ऐसे करके 2,000 रुपये मामला सेटल हो गया, है ना। ये बनियाई का धंधा है, ये तत्व ज्ञान में ऐसा नहीं चलता। इसका एक और उदाहरण समझो कि सूरज का उदय कहाँ से होता है, पूर्व दिशा से। एक सज्जन कहने लगे कि पश्चिम दिशा से होता है। तो तीसरे आए, वे कहने लगे झगड़ो मत आप लोग, थोड़ा आप ढीला पड़ो, थोड़े आप ढीला पड़ो, तो एक काम करो उत्तर से मान लो, न इनकी रहेगी न उनकी रहेगी। अब आप लोग बताओ कौन तैयार है ये बात स्वीकार करने के उत्तर से सूरज का उदय होता। भैया झगड़ा मिटाना है ना अपने को, तो झगड़ा मिटाना है ना, झगड़ा ना रहे किसी के बीच, सब लोग समभाव से रहें, हिलमिल के रहें, प्रेम से रहें। भले सूरज उत्तर से उगाओ, लेकिन सूर्य का उदय तो पूर्व से होता है, तो पूर्व से ही होता है। इसमें कैसा समन्वय, अब बाप बता। ऐसे जीव चेतनमयी पदार्थ है और पुद्गल जड़ रूप पदार्थ है, रागादि विभाव है और मैं ज्ञानानंद हूं, द्रव्य ध्रुव स्वरूप है, पर्याय पलटता रूप है। अब इसमें बताओ कौन सा समन्वय करना है, बोलो कौन सा समन्वय किया जा सकता है। थोड़ा ढीला करो। कार्य उपादान से ही होता है, निमित्त से कार्य होता नहीं। निमित्त स्वयं फरमाता है कि मैं वो हूं जो कार्य की उत्पत्ति मेरे से होती नहीं, और उत्पत्ति के समय मुझ पर अनुकूल पने का आरोप आता है, इसलिए मैं निमित्त हूं। थोड़ा समझौता करो निमित्त उपादान में, थोड़ा निश्चय व्यवहार में करो, थोड़ा क्रमबद्ध पर्याय में करो। कैसे हो सकता है? ये चर्चा थी, वो तो चूंकि आई थी और वो अपने ख्याल में आए, इसके लिए की बात थी। देखो 88 पेज है, स्वभाव संस्कार ही है। ये कहा था ना गुरुदेव ने पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम। यानी भगवान फिर जब यहाँ भक्तों को परेशान देखते हैं तो अवतार धारण करते हैं। अब ये इसलिए मैंने पढ़ा कि ये स्कूलों में सिखा देते बच्चों को, तो अपने को तो ख्याल में रहे क्या सिखा दिया बच्चों को, पता तो रहना चाहिए ना। अच्छा तो लगता है बढ़िया स्वर में और बढ़िया संगीत हो तो ऐसा लगे कितनी अच्छी बात है। महा क्या कहो कि एकदम फालतू बात है। भगवान क्यों करके अवतार लेंगे? अवतारों से तो वे मुक्त हुए हैं, जो अनादि के 84 के अवतार थे उससे तो मुक्त हुए हैं। कहा सिद्ध अवस्था में स्वभाव संस्कार ही है। अनंत ज्ञान जो स्वभाव स्वरूप, उसका स्वभाव शक्ति, उसका सामर्थ्य, जो अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति थी, कहाँ थी? शक्ति रूप से। उसे पर्याय में वह शक्ति की प्रकटता का संस्कार आया। सिद्ध में वे संस्कार हैं, पर द्रव्य के जरा भी संस्कार है नहीं। एक एक गाथा, एक एक संतों की देखो तो सही, जो मूढ़ इन गुणों का अभाव मानते हैं। 9 गुण के अभाव को मोक्ष कहा ना वैशेषिक वालों ने, निर्गुणी मान्यता वालों ने। उसमें वहां सिद्ध में वे गुण नहीं ऐसा कहे मानते हैं, वे वृथा बकते हैं। मोक्ष तो अनंत गुण रूप है। जैसे आत्मा में अनंत गुण थे, वे शक्ति रूप से थे, स्वभाव सामर्थ्य रूप से थे, वे पर्याय में प्रकट हो गए। इसका नाम सिद्ध है। वहां अनंत गुण हैं। इस तरह निर्गुणवादियों का निषेध किया, यानी सिद्ध
यहाँ तक आज चर्चा आई, शेष अपन आगे की स्वाध्याय।